हेलो मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की हमारी टॉपिक है अयोगवाह। आज हम पढ़ने वाले हैं अयोगवाह। तो पहले अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में अंग और विसर्ग, अंग और अ विसर्ग, अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। को क्या कहते हैं? को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अयोगवाह। ठीक, को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? दूसरा प्रश्न है में अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 3 होते हैं। एक अगर आपसे ये पूछता है कि अयोगवाह क्या होते हैं तो आप बताएंगे। अगर आपसे कभी ये पूछे कि अयोगवाह स्वर होते हैं तो आप उसका जवाब ना में देंगे, क्योंकि अयोगवाह न तो स्वर होते हैं स्वर और न ही व्यंजन होते हैं ठीक, और न ही व्यंजन होते हैं। ये 3 होते हैं। पहला अनुस्वार होता है, दूसरा अनुनासिक होता है और तीसरा विसर्ग होता है। ठीक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाह 3 होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और जो दूसरा होता है हमारा अनुनासिक। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है विसर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा आता है पहला अनुस्वार। अनुस्वार नासिक के वर्ण होते हैं। अनुस्वार क्या है? ये नासिक के वर्ण है। अनुस्वार जो है वो नासिक वर्ण है, जिसे अंग कहा जाता है। और इसे किससे बोला जाता है? इसे नाक से बोला जाता है, जिसका नाम है
जिसको नाम दे दिया गया नासिक्य। नासिक्य, ठीक। यही इसकी डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा हो गई। और इसके उदाहरण, परिभाषा में एक बार फिर से बता देते हैं। अंग यानी अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो नासिक के वर्ण है, जिसे कि हम नाक से बोलते हैं। मतलब उसे बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है और इसका नाम पड़ गया क्या, नासिक। अब चलिए उदाहरण। तो अब हम उदाहरण जैसे कंगन। कंगन में क्या लगा हुआ है, कंग। कंगन में जब हम क को बोल रहे हैं कंग, तो इसमें जो हमारी ध्वनि है यानी वायु, वो हमारे नाक से निकल रही है, तो इसे अनुस्वार है, ठीक। और दूसरा उदाहरण जैसे पतंग। क्या, पतंग, ये भी हमारा एक अनुस्वार हो गया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है अनुनासिक। अनुनासिक, देखिए मित्रों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, खासकर यूपी टेट में। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक। आप इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा और जरूर से जरूर 1 से 2 बार, जब तक आपको समझ में ना जाए तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ते रहिएगा, ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें, ठीक। अब हमारे दूसरे टॉपिक अनुनासिक की तरफ चलते हुए हम चलते हैं, ठीक। अनुनासिक किसे कहते हैं, तो अनुनासिक आता है इन स्वरों, इन में जो अनुनासिक होते हैं, इन स्वर के उच्चारण में जो हवा होती है वह मुख और नासिका दोनों से निकलती है, ठीक। मतलब अनुस्वार में तो सिर्फ नाक से निकलती थी, और अनुनासिक में क्या होगा कि मुख से और नाक से दोनों से निकलेगी। लिख दें, चलिए हम आपको चार्ट की मदद से बताते हैं। अनुनासिक कैसे लिखाते हैं, ये जो होता है ये होता है अनुनासिक, जैसे अ पे ये मात्रा, ठीक, ये अनुनासिक होता है। साफ बताते हैं, ये होती है हमारी अनुनासिक की मात्रा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम, चंद्र बिंदु। नाम याद रखिएगा, अक्सर ज्यादा से ज्यादा यही पूछते हैं, ठीक। इसका नाम है चंद्र बिंदु, ठीक। ऐसे चांद बना करके उसके ऊपर बिंदु, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, चंद्र बिंदु, ठीक। अब हम बताते हैं इसकी परिभाषा, वो भी चार्ट की मदद से। ये होती है जैसे ये हो गया, और इसका उदाहरण एक बता देते हैं, एक क्या 2 बता देते हैं। उदाहरण में जैसे दांत, दांत हो गया, इसे क्या बोलते हैं, दांत। सब दांत 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 कहते हैं, लेकिन ये दांत नहीं दांत होता है, जिसको थोड़ा खींच करके वो बोलना पड़ता है, ठीक। और हो गया हमारा आंख, इसको भी थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है, आंख। बस आंख ही बोला जाता है, लेकिन
चंद्र बिंदु लगने के बाद इसे थोड़ा खींच के बोलना चाहिए। ठीक, हम आपको उदाहरण दे दिए, बताते हैं। अंग, अंग जो है मतलब ये किससे, ये इससे हवा, जो हवा है वो किससे निकलती है? नाक से, नाक से। मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से निकलती है। ठीक, अंग, ये जो इसको अंग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चंद्र बिंदु लगी है, ये अंग, अंग से किससे हवा निकलती है? यानी अनुनासिक, अनुनासिक से जो हवा निकलती है वो मुख और नाक से निकलती है, जिसके कारण ये अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक, यानी जिस स्वर के उच्चारण में, ठीक, जिस स्वर के, और आपको बता दें ये न स्वर होते हैं न व्यंजन, तो ये मत समझिएगा कि जब स्वर के उच्चारण में, तो ये स्वर नहीं होते हैं। ठीक, जब किसी स्वर के उच्चारण में, यानी जब स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकले, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। ठीक, अब हम आते हैं विसर्ग की तरफ। तो विसर्ग, विसर्ग किससे कहते हैं? ठीक, जो विसर्ग होता है, इस ध्वनि का मतलब, विसर्ग जो होता है, विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं, अह, जिसको अह भी बोलते हैं। इसे ऐसे किसी स्वर के आगे पीछे लगाया जाता है, सॉरी आगे नहीं, पीछे लगाया जाता है। इस ध्वनि का, यानी जो विसर्ग ध्वनि का, इस ध्वनि मतलब कौन सा ध्वनि? विसर्ग ध्वनि। जो विसर्ग ध्वनि का उच्चारण ह की भांति आता है, अह। जैसे अह, अ में क्या हो रहा है? अह में अ भी आ रहा है और लास्ट में ह जैसा आ रहा है, तो ह जैसी ध्वनि निकलती है। इनमें या इनका कर देते हैं, सही रहेगा। इनका उच्चारण करते समय जैसी सी ध्वनि निकलती है। यानी विसर्ग का उच्चारण करते समय ह जैसी ध्वनि निकलती है, जिनके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहा जाता है। अब जैसे में देख लीजिए आप, जैसे में आता है अतः,
अतः और प्रातः। अब आप पढ़िए इनको। जैसे आप पढ़ेंगे अतः, अतः में क्या हो रहा है, अ त और ह जैसी ध्वनि आ रही है। लास्ट में क्या आ रहा है, ह। इसमें यानी विसर्ग लगा हुआ हो जिस शब्द में और उसकी ध्वनि क्या हो रही हो, ह। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम, उसे ही हम विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, विसर्ग। ठीक, हम आपको थोड़ा अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बता देते हैं। इसमें अंतर क्या होता है, किनमें, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, में क्या अंतर। ठीक, इसके हम अनुस्वार देखिए, अनुस्वार हम लिखते हैं हंस, हंस और वो, हंस और हंस, शब्द वही है, बस शब्द वही है, बस इनके मात्रा बदल जा रहे हैं। हंस, हंस क्या है, अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार। और जो ये हंस, इसको हंस नहीं, इसको हंस पढ़ेंगे। हंस क्या है, अनुनासिक, क्या है, अनुनासिक। ठीक, ये हो गए हमारे अनुस्वार और अनुनासिक। अब इनके अंतर में देखिए क्या होता है। अब कुछ लोग इसको भी अब कुछ लोग हंस को भी हंस पढ़ेंगे और हंस को भी हंस पढ़ेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत यानी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हंस, ये तो हंस है होगा, लेकिन ये हंस नहीं, हंस होगा। हंस, हंस जो पक्षी, ये हंस एक क्या है, पक्षी है, इसको हंस। ठीक, हंस एक पक्षी हो गया। और ये जो हंस है, इसके मीन्स हंसना, ये हंसना, हंसना, हंसना एक, हंसना, हंसना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। ठीक, ध्यान में रखिएगा। ये जो हंस है, इसका अर्थ जो है हंसना निकल रहा है। ठीक, और हंस, हंस, हंस एक पक्षी है, तो और जो हंसना है, ये जो हंसना है, और ये एक क्रिया है। क्या है, क्रिया। ठीक, ये होता है हमारा हंस और हंस, यानी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। बहुत लोग इसे गलत कर देते हैं। कभी कभी आप बहुत पढ़ लेते हैं, तो जल्दी 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 पढ़ते हुए आप हंस, हंस को भी हंस पढ़ देते हैं। ठीक, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक, अब हम आपको ये प्रूव कर देते हैं कि वर्ण 52 कैसे होते। उस दिन हम नहीं कर पाए थे, लेकिन आज कर देंगे। वर्ण 52 कैसे होते हैं, तो देखिए वर्ण 52 होते हैं। हमने अब पूरा चैप्टर यानी पूरा पाठ पढ़ा दिया है, तो अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक, वर्ण 52 कैसे होते हैं और ये बता देते हैं। और एक बात आप ध्यान कर लीजिएगा थोड़ा, जो वर्ण है वो अपडेट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अपडेट, वे अपडेट हो गए हैं। अपडेट होकर कितने हो गए हैं, 52 से 53 हो गए हैं। एक और इसमें अक्षर जुड़ चुका है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो अक्षर कौन सा है। ठीक, वर्ण 53 हो गए हैं। ठीक, अब आप एक लास्ट, अब जो 53 हुआ है उसमें एक अक्षर कौन सा जुड़ा है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए हम आपको बता देते हैं वर्ण बावन कैसे होते हैं। तो पहला तो हमारा 33 जो जाते हैं व्यंजन, जिनमें कि 25 जो होते हैं स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 उष्ण। ठीक। और अब हमारे 11 स्वर, जिनमें कि 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ। ठीक। 33 11 हमारे हो गए 44। ठीक, 44। और अभी हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए। ठीक, 44। और 4 हमारे हो गए क्या? संयुक्त। यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्यंजन, स्वर, संयुक्त। ये हमारे कुल हो गए 48। 2 थे 9 विकसित। क्या हो गए? 9 विकसित व्यंजन। ठीक, 9 विकसित व्यंजन। 9 विकसित व्यंजन। 2 हमारे हो गए जो ड और ढ, जिनके नीचे बिंदु लगती है। 2 ये हो गए। और लास्ट जो 2 हमारे होते हैं वो कौन होते हैं? जो लास्ट हमारे 2 होते हैं वो होते हैं अयोगवा। अयोगवा 2 होते हैं, अयोगवा 3 होते हैं, लेकिन अयोगवा मेनली 2 होते हैं। वैसे तो 3 है लेकिन अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अह। अंग और अह जो है वो अयोगवा होते हैं, जिनमें एक अनुनासिक भी होता है। इनको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, और ये जो होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगते हैं इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक, 2 हमारे अयोगवा हो गए। अब हम आपको इनका सम यानी जोड़ करा देते हैं। देखिए 33 यानी 33 और 11 हमारे 44। ठीक, 44 और 4 हमारे हो गए 48। 48 2 हो गए 50। 50 2 हो गए 52। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि 52 से अपडेट होकर 53 हो गए हैं, तो ये कैसे हो गए हैं। ठीक, और कौन सा अक्षर इसमें जुड़ गया है कि 53 हो गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप नहीं बताए तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, फिर नया चैप्टर यानी नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।